पेश है 1 मई 2020 राजस्थान की 8 बड़ी खबरें। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने घरेलू गैस के दाम घटाकर राहत दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट के बाद तेल कंपनियों ने गैस के दाम कम कर दिए हैं। घरेलू गैस सिलेंडर अब 148 रुपए सस्ता किया गया है और अब इसकी कीमत 583 रुपए रह गई है। पिछले 3 महीनों में लगातार गैस के दाम कम किए जा रहे हैं। 3 महीने पहले घरेलू गैस सिलेंडर 845 रुपए का था, जो अब 262 रुपए कम होकर 583 रुपए का रह गया है। और इसी प्रकार 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 256 रुपए कम किए गए हैं और नई दरें आज 1 मई से प्रभावी हो गई हैं। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों व श्रमिकों के आवागमन के लिए केंद्र सरकार से विशेष ट्रेनें चलाए जाने का अनुरोध मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रवासियों के लिए सुरक्षित आवागमन व पृथकवास के लिए पुख्ता व्यवस्था करें। गहलोत ने कहा कि विशेष ट्रेनों के लिए केंद्र से समन्वय किया जा रहा है। गहलोत ने श्रमिकों के सुरक्षित आवागमन सहित अन्य विषयों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर ग्रुप नोडल अधिकारियों व जिला कलेक्टरों के साथ चर्चा की। गहलोत ने कहा कि राजस्थान के प्रवासी तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में फंसे हैं। उन्हें अपने राज्य में वापस लाने के लिए ट्रेन की आवश्यकता है। सचिवालय में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए कार्मिक विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है और अब विभागों को प्रतिदिन सचिवालय के सुरक्षा अधिकारियों को तय फॉर्मेट भरकर यह बताना होगा कि किस दिन उनके विभाग में किस अधिकारी और कर्मचारी को बुलाया गया है। दौसा जिले में डोलिका दुब्बी सड़क मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और इसके बाद अचानक आग लगने से कार जल गई। डोलिका निवासी गिरिराज मीना अपनी कार से किसी काम से दौसा के लिए जा रहे थे और तभी सामने नील गाय आ जाने से चालक नियंत्रण खो बैठा और कार खाई में गिर जाने से आग लग गई। जालोर में जिला अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संदिग्ध गुरुवार सवेरे एम्बुलेंस लेकर भाग गया, जो थोड़ी दूर जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई और वहीं युवक के हाथ पैर पर मामूली चोटें आई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध को फिर से अस्पताल ले गई। कोरोना वायरस का कहर कुछ मामलों में कितना भारी हो सकता है, इसका एक बड़ा उदाहरण राजधानी जयपुर में सामने आया। शहर के सोडाला निवासी 54 वर्षीय व्यक्ति की बुधवार को मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पॉजिटिव आने से पहले वे पूरी तरह स्वस्थ थे और लॉकडाउन की भी पूरी तरह से पालना कर रहे थे, लेकिन अचानक पॉजिटिव हुई और फिर उनकी मौत हो गई। उनके परिवार में पत्नी, भाई और मां भी पॉजिटिव है, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। राज्य सरकार ने गुरुवार देर रात 2 आईएएस के तबादले आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार जयपुर में ग्रामीण विकास विभाग में विशिष्ट सचिव के पद पर तैनात आईएएस कैलाश चंद्र मीणा को कोटा संभागीय आयुक्त के पद पर तबादला किया है और वहीं बाड़मेर कलेक्टर के पद से ठीक 1 महीने पहले हटाए गए आईएएस अंशदीप को पाली कलेक्टर के पद पर तैनात किया गया है। अंशदीप सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के निदेशक के पद पर तैनात हैं। गुरुवार को कोटा में संभागीय आयुक्त एलएन सोनी और पाली कलेक्टर दिनेश चंद्र सेन सेवानिवृत्त होने के बाद ये दोनों पद रिक्त हो गए थे। यूजीसी की अगस्त में सत्र शुरू करने सहित अन्य सिफारिशों राज्य के विश्वविद्यालयों में हूबहू लागू होनी मुश्किल है। दरअसल कॉलेज और विश्वविद्यालय राज्य सूची में शामिल हैं, लिहाजा राज्य सरकार और राजभवन परिस्थितियों के अनुसार अंतिम फैसला लेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए यूजीसी के प्रोफेसर नागेश्वर राव और प्रोफेसर आरसी कुहाड़ की समिति गठित की थी। समिति ने यूजीसी को सत्र 2020-21 से जुड़ी सिफारिशें सौंपी हैं और इसमें अगस्त से सत्र की शुरुआत, सप्ताह में 6 दिन कक्षाएं, ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा, विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ की ट्रैवल हिस्ट्री बनाने सहित अन्य सुझाव भी दिए गए हैं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज़ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।